हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शुभ ट्रेडिंग दोस्तों। और ये एक मार्केट एनालिसिस वीडियो है दोस्तों। सो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आज की मूवमेंट के बारे में कि आज मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी दोस्तों, मैंने मार्केट एनालिसिस की वीडियो डाली थी पिछले इस वीक के लिए मैंने। तो उसमें मैंने आपको बताया था बेसिकली कि ये देखिए दोस्तों, आज ये 12 तारीख है और 12 तारीख को यहाँ पर फर्स्ट कैंडल जो बनी हमारी 15 मिनट्स की कैंडल, ये हमारी यहाँ पर ये कैंडल बनी। और इस कैंडल के बनने के साथ मैंने आपको ये बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उस वीडियो के अंदर मैंने स्पेसिफिकली ट्रेंड लाइन को मेंशन किया था। वो ट्रेंड लाइन है हमारी दोस्तों ये, कि ये ट्रेंड लाइन हमने इस हाई को और इस हाई को मैच किया तो ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। और हमने बताया था, मैंने आपको स्पेशली ये बताया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आती है तो यहां से मार्केट के डाउन साइड के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों। एंड सेम मार्केट के अंदर यही हुआ। इस ट्रेंड लाइन को दोस्तों आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी इस ट्रेंड लाइन को बना सकते हैं। सबका ट्रेंड लाइन का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, यानी कि और अगर आपको थोड़ा डाउट रहता है कि ये इसने इसको यहाँ पे इसको कवर अप नहीं किया, तो उस केस में दोस्तों आप ट्रेंड लाइन की जगह आप ट्रेंड जोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेंड जोन के अंदर बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से हम और ऐसे करके हम एक छोटा सा जोन मेंशन कर देते हैं। उस जोन से क्या रहता है दोस्तों, हमें एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि हम उसके अकॉर्डिंगली ही फिर अपना जो ट्रेड है यानी अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से देखा जाता है, एक जोन बन गया। इस जोन से हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट कभी भी इस जोन पर आएगी तो मार्केट एक रिजेक्शन फेस करेगी। सो मैंने क्लियरली ये मेंशन किया था दोस्तों। ये देखिए, इसको अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो 5 मिनट के चार्ट्स पे हमें बिल्कुल इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में, यानी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास में हमें एक डोजी कैंडल मिली और डोजी कैंडल मिली और डोजी कैंडल के से ही मार्केट के अंदर एक गिरावट शुरू हुई और मार्केट के अंदर ये फॉल जो है आता चला गया। देखा जाए तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, हम वापस से 15 मिनट्स के चार्ट्स पर जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट कल कहाँ ट्रैवल कर सकता है। तो जरा इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं मैं यहाँ पे, तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा अगर मैं इसको ऐसे करके इसको थोड़ा सा ऐसे खींचूं मैं, तो आपको एक मेजर यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी दोस्तों। ये देखिए कितने ब्यूटीफुली काम कर रही है, यानी ये लो और ये लो हमारा ऑटोमेटिकली कोइंसाइड हो गया इस ट्रेंड जोन की वजह से। सो कह सकते हैं कि मार्केट अभी एक चैनल के अंदर चल रहा है। इस चैनल के अंदर यहाँ पे हाई टच किया, लो, देन हाई, देन लो, देन हाई एंड देन लो। सो बेसिकली क्या होगा कि जब तक इस जोन के यानी इस चैनल के ऊपर बाहर नहीं निकलता है मार्केट, तब तक हम यहाँ पर अभी कोई भी मतलब इसी जोन के अंदर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अच्छा, हमारे सामने मेजर जो सपोर्ट एरिया था वो क्या था, ठीक है, एंड मेजर लाइक रेजिस्टेंस एरिया जो क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा एरिया जो है, यानी कि ये एरिया जो कि एज अ सपोर्ट काम किया था, अब यही एरिया हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है दोस्तों। तो जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट इसको यानी रेजिस्टेंस को दोस्तों, मैं यहाँ पे कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, कि जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम मार्केट के अंदर बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म किया है और ये सपोर्ट बेसिकली कौन सा सपोर्ट है दोस्तों, तो ये सपोर्ट है दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रीवियस सपोर्ट, जिसके आसपास मार्केट ने थोड़ा सा हॉल्ट लिया है। इस सपोर्ट को मैं यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूँ, यहाँ से लेके ये हमारा जो एक जोन है ये हमारा एक सपोर्ट का जोन है और इस सपोर्ट के आसपास ही मार्केट ने सपोर्ट को मैं ग्रीन कलर से मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये एक क्या है, ये एक सपोर्ट है। इसका कलर जो है हम वो भी ऑन एन एवरेज थोड़ा सा डार्क कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए। सो अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, लाइक कि जो कि मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि हम टारगेट्स निकालने के लिए कि यानी हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहीं पर आके सपोर्ट फॉर्म करेगा, या अगर यहाँ से हम मान के चलिए अगर यहाँ पे हमने बियरिश ट्रेड लिया है तो उस ट्रेड को हम कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। तो उसके पीछे मैंने आपको बताया था कि एक तरीका होता है, उस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे। तो उसके लिए मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले रहा हूँ और इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक मैं इसको लगा रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो 1 लेवल आ रहा है वो ये आ रहा है, देखा जाए तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, यानी कि ये मैं मार्क कर लिया इसको। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट के अंदर अभी एक ये पेंडिंग मूव है, यानी मार्केट अब देखिए जरा, ये लेवल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया और ये ऑटोमेटिकली इससे कोइंसाइड कर गया। इट मींस कि मार्केट अभी
इस लेवल को टच करने के लिए आ सकता है। मार्केट के पास अभी थोड़ा सा एरिया अभी और ट्रैवल करने का है, और यही कहीं पे अगर वो आता है तो यही कहीं पे हमारा ये जो ट्रेंड जोन है, इसकी जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, इसका भी सपोर्ट है दोस्तों। तो क्या सिनेरियो बन सकते हैं दोस्तों? सिनेरियो ये बन सकते हैं दोस्तों कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट को हम क्या करेंगे कि मार्केट को हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, और वेट करके अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनाता है लाइक इस तरीके से, यहीं पर अगर फ्लैट खुलता है मार्केट और यहाँ पे अगर कोई मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाता है इस तरीके से, तो उस डब्ल्यू पैटर्न के रीटेस्ट पे हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा पहला ट्रेड सेटअप होगा। यहाँ पर हम एक छोटा सा इस तरीके से ब्रेकआउट का हम ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलने के केस में क्या होगा? अगर गैप अप खुलता है मार्केट, तो गैप अप खुलते के साथ ही हमें बाइंग पोजीशन नहीं करनी है, हमें देखना है कि गैप अप सस्टेन होता है या नहीं होता है। अगर वो गैप अप खुलने के बाद मार्केट तुरंत नीचे आ जाती है, तो एटलीस्ट सपोर्ट के उसे रिएक्ट करने का हमें वेट करना है कि सपोर्ट पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, या फिर अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है और कोई रिजेक्शन पैटर्न बनाता है, तो यहाँ से हम एक डाउन साइड का ट्रेड दोबारा से ले सकते हैं। बुलिश ट्रेड हमारा कब तक नहीं बनेगा? जब तक हम यहाँ पर इस जोन को ब्रेक नहीं कर देते हैं। जैसे ये जोन ब्रेक कर देते हैं, इस जोन को ब्रेक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो बनकर आएगा, वो आएगा दोस्तों हमारा ये वाला जोन, यानी हमें ये एरिया एज अ टारगेट हमें मिल सकता है। इसका कलर मैं रेड कर देता हूं, यानी ये हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा। यानी कि इस लेवल से हमें लगभग यहाँ से लगभग हमें 300 350 पॉइंट की मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप। अब हम चलते हैं दोस्तों हम निफ्टी की तरफ। अगर हम निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो जिस तरीके से बैंक निफ्टी में हमारा सेटअप बन रहा है, सेम हमारा बैंक निफ्टी के अंदर भी सेटअप बना हुआ है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, लास्ट वीडियो, तो उसके अंदर मैंने आपको मेंशन किया था कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। सो आज मार्केट में क्या हुआ? मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के पास मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाया, और यहीं से मार्केट के अंदर एक लगातार गिरावट आती चली गई, और उसी के अकॉर्डिंगली हमने एक ट्रेड जो है वो प्लान किया दोस्तों। इसके अलावा ये देखिए दोस्तों, ये एक चैनल है जो कि सेम पैरेलल चैनल है, और इसकी जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वो सेम एग्जैक्टली यहाँ पे देखा जाए तो वर्क कर रही है दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छे से काम कर रही है। मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट क्या कर रहा था? होवर कर रहा था, और मार्केट ठीक है यहीं पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँ, लाइक कि जैसे ये देखिए कि मार्केट ना ये एक फॉल आया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, और दोबारा से एक फॉल आया। देखते हैं जरा कि क्या ये जो फॉल आया है और क्या ये फॉल आया है, क्या ये दोनों सेम है? ये फॉल यहाँ से आना शुरू हुआ दोस्तों, मैंने इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाया, और फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाने के बाद में मैंने दोबारा से इसको यहाँ पे ऐसे कैप्चर किया, तो हमारा जो वन लेवल आया वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर आया, इसको मैंने मार्क कर लिया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर अभी भी यहाँ पर एक छोटा सा मूव पेंडिंग है। तो बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके के स्ट्रक्चर में मार्केट ऐसे मूव्स को लाइक कैप्चर करने की कोशिश करता है, बट स्टिल इससे भी ये है कि हाँ चलो हमारा वन लेवल नहीं आया, बट हम 0.786 ये भी हमारा एज अ टारगेट काम करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि फिबोनाची एक्सटेंशन के टूल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा दोस्तों आपके कमेंट्स के ऊपर। अगर आप कमेंट करते हैं कि हाँ हमें फिबोनाची एक्सटेंशन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है, उसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में फिबोनाची एक्सटेंशन या रिट्रेसमेंट लिख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा दोस्तों। अब कल का क्या प्लान हो सकता है दोस्तों? कल का प्लान बड़ा सिंपल है। मार्केट या तो फ्लैट ओपन करेगा, या गैप डाउन ओपन करेगा, या गैप अप ओपन करेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन करता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर रिएक्ट करना है, और रिएक्ट करने के बाद में अगर मार्केट नीचे निकलता है तो मार्केट के सामने अगला जो सपोर्ट है वो ये वाला है। यानी मार्केट नीचे तो आया है, लेकिन नीचे आने के बाद में मार्केट के पास मेजर सपोर्ट ये है, और मार्केट अगर इस सपोर्ट के आसपास आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये बहुत मेजर सपोर्ट है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लाइक एक गैप अप खुलता है मार्केट, तो गैप अप खुलने के सिनेरियो में भी हमें क्या करना है दोस्तों? हमें तुरंत के तुरंत ट्रेड में नहीं घुसना है। गैप अप खुलने के साथ में भी हमारे सामने अगर गैप अप भी खुलता है तो ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। तो जब तक इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं कर देता है और इसके रिटेस्ट से दोबारा अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम यहाँ पे कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक चीज और हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, एक ये ट्रेंड लाइन का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अब ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर हमें क्या करना है दोस्तों?
कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, यानी अगर मुझे बुलिश ट्रेड भी लेना है अगर यहाँ पे, तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और इस ट्रेंड लाइन का ऐसे करके रिटेस्ट करके और फिर ऊपर निकलता है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा अपर साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यानी ये ट्रेंड लाइन हमारी देखा जाए तो एक तरीके से एक रिजेक्शन वाली ट्रेंड लाइन है दोस्तों, और ये ट्रेंड लाइन हमारी सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट क्या करेगा कि मार्केट देखो यहाँ से ब्रॉड था, बट ये एक तरीके से एक चैनल बन रहा है और ये धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है। तो इस नैरो चैनल का कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट आएगा, या फिर इस चैनल का नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ से रिटेस्ट करके, और यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली मार्केट यहाँ तक का टारगेट दे सकता है। तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स हैं और इनका हमें खासा ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारा फिन निफ्टी का दोस्तों। तो फिन निफ्टी के अंदर भी हमने 15 मिनट्स का चार्ट लगाया हुआ है, और यहाँ पर भी दोस्तों हमारा एक देखा जाए तो हमारी एक ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन ने बहुत अच्छे से बखूबी काम किया। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को एज अ पैरेलल चैनल की तरह कन्वर्ट करूं, या फिर मैं नीचे की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, तो इस तरीके से हमारी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है दोस्तों। इसको मैं ऐसे बना देता हूं और मैं यहाँ से इसको ऐसे करके कर देता हूं, तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बन गई है। ये ट्रेंड लाइन हम देख रहे हैं। तो इस ट्रेंड लाइन में क्या हो रहा है बेसिकली कि मार्केट ऊपर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, नीचे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है मार्केट। और आज निफ्टी में भी सेम हुआ, पहले कैंडल बनी यहाँ पे डोजी कैंडल, और वहीं से मार्केट के अंदर एक फॉल शुरू हुआ और मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिखाया। अच्छा दोस्तों, क्या ये जो फॉल आया मार्केट के अंदर, क्या ये फॉल सस्टेन करेगा या आगे और मार्केट के अंदर फॉल आ सकता है? तो उसके लिए दोस्तों हम जरा एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास मेजर सपोर्ट क्या है। अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों ये जो एरिया है हमारा, दिस एरिया इज वर्क एज अ मेजर सपोर्ट। इस एरिया को मैं मार्क कर लेता हूं और इसका जो कलर है दोस्तों मैं उसको ग्रीन कर देता हूं ताकि ये एज अ सपोर्ट मार्क हो जाए। ठीक है। अच्छा, इस सपोर्ट के आसपास आके मार्केट ने 15 मिनट्स पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, तो इट इज अ बुलिश साइन कि हाँ अगर सपोर्ट के आसपास हमें डब्ल्यू पैटर्न मिलता है तो ये एक बुलिश साइन होता है, या रेजिस्टेंस के आसपास हमें डबल टॉप यानी एम पैटर्न मिलता है तो ये एक बियरिश मतलब एक बियरिश साइन होता है। तो यहाँ पर हमें देखा जाए तो एक बुलिश साइन यहाँ पे मिल रहा है। कल मार्केट किस तरीके से, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन करता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट पर है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा यानी कि यहाँ पे एसएल या यहाँ पर एसएल प्लेस करके एक अपर साइड का टारगेट प्लान कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलते के साथ ही हमें एकदम से यहाँ पे लाइक सेलर की तरह कूद नहीं जाना है, या डाउन साइड के ट्रेड को हमें तुरंत के तुरंत प्लान नहीं करना है। क्यों दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे दोस्तों काफी रीजन है। यानी कि ये देखिए जरा, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर जब आया था मार्केट ने, तो यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने लगभग 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 950 पॉइंट्स का एक अपर साइड की मूवमेंट दी थी। सो मार्केट अगर दोबारा इस लेवल पर आया है तो मार्केट एटलीस्ट क्या करेगा कि मार्केट इसका 50% मूवमेंट देने के चांसेस होते हैं दोस्तों मार्केट के अंदर। यानी अगर मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताऊं कि अगर मार्केट किसी लेवल के आसपास, जैसे मार्केट ने यहाँ से इतना बड़ा मूव दिखाया, उसके बाद जब मार्केट दोबारा सेम उसी लेवल पर आता है तो मार्केट एटलीस्ट उसका कम से कम 50% मूव दिखाता है। फिर मार्केट दोबारा उस लेवल पे आता है तो मार्केट उससे भी थोड़ा सा मूव दिखाता है, यानी उससे कम मूव दिखाता है, और फिर मार्केट इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा दिखा के और मार्केट ऐसे ब्रेक करके उसको ऐसे करके नीचे चला जाता है मार्केट। ये मार्केट का एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर मार्केट का इस तरीके से काम करता है। यानी मार्केट अगर पहली बार मार्केट किसी सपोर्ट को टच कर रहा है, सेकंड टाइम जब उस सपोर्ट के आसपास आएगा तो वहां से एटलीस्ट उसका यानी पिछले मूवमेंट का लगभग 50 या 60% मूवमेंट दिखाएगा। और ऐसे तरीके से लोअर हाई पैटर्न करते हुए एक टाइम ऐसा आता है कि वो सपोर्ट धीरे धीरे वीक होता जाता है और मार्केट उस सपोर्ट को ब्रेक करके उसका रिटेस्ट करके और एक डाउन साइड की मूवमेंट दे देता है। सेम चीज हमें इस तरीके से यहाँ पर भी हमें क्या करनी है, प्लान करनी है दोस्तों, कि मार्केट अभी जब इस लेवल के आसपास आया तो इस लेवल के आसपास आके मार्केट में 1000 पॉइंट की मूवमेंट आई। सो अगर यहाँ पर हमें कोई भी बुलिश साइन दिखाई देता है तो हम यहाँ से एक टारगेट यानी एक अपर साइड का मूवमेंट प्लान कर सकते हैं। और प्रॉपर बुलिश ट्रेड्स हम कब लेंगे, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी चीज आपको और याद रखनी है कि हमें एक ट्रेंड लाइन और फॉलो करनी है। वो ट्रेंड लाइन हम इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को, यानी मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। ये एक रिजेक्शन आया, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, इन दोनों हाइज को मैंने मैच कर दिया। सो मार्केट अगर दोबारा से यहीं कहीं पे, यानी कि अगर मैं कोई बुलिश ट्रेड ले भी रहा हूँ तो मैं यहीं कहीं पे यानी इस ट्रेंड लाइन के आसपास अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करने की कोशिश करूंगा, और यहाँ से फिर एक डाउन साइड की दोबारा से हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी एक चैनल दिखाई दे रहा है,
वो चैनल पहले ब्रॉड है बट अब वो धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है, तो मार्केट क्या करेगी, किसी ना किसी तरह उसका ब्रेकआउट आएगा। तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए दोस्तों। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग दोस्तों।